आई एम श्योर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपने देखे होंगे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले, एक स्टेप पहले आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज एनर्जी। और एनर्जी क्या है? हर चीज। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एनर्जी से ना बनी हो। चाहे वो ये टेबल क्यों ना हो, चाहे वो ये लैपटॉप क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल क्यों ना हो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि ये चीज अभी सॉलिड है, ये बिल्कुल हिल नहीं रही है, बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी एनर्जी वाइब्रेट कर रही होगी। दे आर लाइक डांसिंग। द एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ डांस कर रही है, इतनी पावर होती है। ये जो यूनिवर्स है ये हमेशा रिस्पॉन्ड करता है ऑफ आवर वाइब्रेशन। जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स को दे रहे होते हैं वैसा ही वो हमको रिस्पॉन्स देता है इन अवर लाइफस्टाइल, इन अवर माइंडसेट, इन अवर इंटायर बॉडी। तो अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो हमको वैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को देनी होती है। दैट इज द नंबर वन स्टेप इन क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। जैसे कि हमको बोला जाता ना कि हम ह्यूमंस, हम क्रिएटर हैं, हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, इन एनी फील्ड। बट स्टिल हम सब तो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट वी कैन अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ थ्रू दिस लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में ये बहुत अच्छे से समराइज किया गया है। इसमें ऑथर ने बोला है, वी आर व्हाट वी आर because of our vibrations of thoughts which we pick up and register through the stimuli of our daily environment। हमारा जैसा लाइफ का इन्वायरमेंट होता है, हम जैसा अपने लाइफ में प्रोड्यूस करते हैं चीजें, वही चीज हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव तो थिंग्स जितनी और नेगेटिव होती है वो अट्रैक्ट होती है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग अगर जगह नेगेटिव हो रहे होते हैं, मैंने कई वीडियोस में ये बोला है कि सुबह उठते ही पहली चीज हमको एक पॉजिटिव सोचनी चाहिए, बट बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। वो उठते ही अपने पास्ट के बारे में, अपने लास्ट डे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और उसी इंपैक्ट के थ्रू आगे वो बढ़ते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ में और चीजें नेगेटिव होने लग जाती हैं। दिस इज बिकॉज वी आर वाइब्रेटिंग अ नेगेटिव एनर्जी, वी आर वाइब्रेटिंग नेगेटिव इमोशंस इन दिस यूनिवर्स, और यूनिवर्स हमको वही चीज लौटा देता है, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन? लॉ ऑफ वाइब्रेशन है क्या एक्चुअल में? सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम्स and atoms are always vibrating। therefore इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितनी भी मैटर्स हैं, जितनी भी एनर्जी है, वो सब वाइब्रेट कर रही होती है। हमको स्कूल टाइम में क्या सिखाया गया है? 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमको स्कूल में सिखाया गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? दीज आर ऑल डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स। सारी चीजें मैटर हैं और हर मैटर अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वाइब्रेट कर रहा होता है। एवरी मैटर इज वाइब्रेटिंग। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस अर्थ में। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। वो हमको एज अ ह्यूमन बीइंग हमको अपनी नेकेड आइज में नहीं दिख पाती है, वो चीज हम नहीं देख पाते हैं, हमको वो सॉलिड लगती है, बट एक्चुअल में एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज शेकिंग, एवरीथिंग इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, हम ह्यूमंस के जो कान है, हमारी हियरिंग एबिलिटी होती है फ्रॉम 20 to 20,000 वाइब्रेशंस। हम ह्यूमंस की क्षमता है कि हम सुन सकते हैं बिटवीन 20 to 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इसके आगे हमारी क्षमता बिल्कुल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे या इससे ऊपर साउंड वेव्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे करते हैं, बट हम वो नहीं सुन पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में अगर कोई चीज नहीं हो रही है, जो मुझे नहीं दिख रही है, मेरे लिए शायद वो इम्पॉसिबल है, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन इट इन माई माइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज वो एक अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। जो मेरा वाइब्रेशन, जो मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं अपनी माइंड सेट से, मैं वहां पे उस माइंड सेट पे के रेडियस पे मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। उस लेवल का माइंड सेट का वाइब्रेशन यहां पे है और मैं अभी वाइब्रेट कर रहा हूं यहां पे। उस गैप को मुझे कम करना है, और जब मैंने वो समझ लिया कि उस गैप को मैं कैसे कम करूं, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। तो हमको अपनी लाइफ में 4 चीजें, 4 कंपोनेंट्स को समझना है, उसको एनालाइज करना है, और अब आने वाले टाइम में, बिकॉज अब आप समझ गए रिगार्डिंग द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तो हमको उसके प्रति कैसे अब फोकस करके आगे बढ़ना है। 4 कंपोनेंट्स क्या है? द वे वी स्पीक, द वे वी थिंक, the way we talk and the way we act।
इन 4 कंपोनेंट के बारे में अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अगर मेरे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी भरी हुई है तो मैं जिंदगी में कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। इट्स अ गिवन फैक्ट। सबसे पहले तो यहाँ आपको पूरा अपने आप को ब्रेन वॉश करना है। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू ब्रेन वॉश योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है रिगार्डिंग सबकॉन्शियस माइंड, वहां से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ यू आर फीलिंग। जब आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाएंगे तो एक पॉजिटिव स्पार्क ऑटोमेटिकली आएगा। वो फीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, नेगेटिविटी क्रश होना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। और जब आप फील करेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। पहले आप नेगेटिव बोलते थे कि यार मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरा गोल बहुत इम्पॉसिबल है, दैट एग्जाम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं नहीं क्रैक कर सकता, सीट्स बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है। नाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट, आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। यस, मुझे तो बस एक सीट चाहिए ना। इट रियली डजंट मैटर कि 1 लाख लोग बैठ रहे हैं कि 10 करोड़ लोग बैठ रहे हैं। आई जस्ट नीड 1 सीट, जस्ट 1 फ्रिकिंग सीट। दिस इज द माइंडसेट, दिस इज द पॉजिटिव माइंडसेट। और उसी के अकॉर्डिंगली आप बिहेव करना शुरू कर देंगे। आप उस पॉजिटिवली ड्रिवन के थ्रू एक्ट करेंगे। यू गोना एक्ट इन अ पॉजिटिव वे कि वो एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो रहा है। एज इफ आई हैव ऑलरेडी अचीव दैट गोल, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक स्पार्क आएगा, बिकॉज अब मैं वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। वो यूनिवर्स तक जा रही है और यूनिवर्स को वो चीज समझ में आ रही है, एंड देन यूनिवर्स इज गिविंग मी बैक। This is the kind of mindset, this is the kind of confidence that I want from you guys. To vibrate in that way so that you can produce anything in your life. ये 4 कंपोनेंट्स को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसको हमेशा याद रखिएगा, because this is the first and the most important step towards vibrating a positive energy through the universe. हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, हम कैसा एक्ट कर रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एक बार इन 4 कंपोनेंट्स पे आपने कंट्रोल कर लिया, देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अंडरस्टैंड करिएगा वन थिंग कि हर लाइफ में स्ट्रगल होती है, हर लाइफ में फेलियर होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद भी आपकी लाइफ में फेलियर आएगा, बट वो एंड रिजल्ट नहीं होगा। हमको मेहनत करने से रुकना नहीं है। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दैट विल हैपन, बट स्टॉप जिसने किया उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हम स्क्रॉल करेंगे, बट हम बढ़ते रहेंगे। सो आई होप आपको ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझ में आएगा। इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। एक चीज और समझाता हूं आपको जाने से पहले कि हम लोग कई बार डिल्यूजन में रहते हैं। हम लोग को लगता है कि हम पॉजिटिव हैं, बट डीप डाउन इनसाइड हमारे अंदर एक डर होता है। हर इंसान डरता है किसी न किसी चीज से। यस, आई माइट बी हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं सामने दिखा रहा हूं कि मैं स्माइल कर रहा हूं, बट डीप डाउन इनसाइड मेरे को डर लग रहा है, या दैट गोल इज इम्पॉसिबल। तो आप अगर बाहर से फेक कर रहे हैं ना, तो उसका इंपैक्ट आपको नहीं मिलेगा जब तक वो अंदर से फील नहीं आएगा। एवरी 4 कंपोनेंट नीड टू बी अलाइन्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक पोजिशन टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पोजिशन। ये नहीं है कि सिर्फ मैं बाहर से फेक कर रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, बट अंदर से मेरी हालत खराब है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नो, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितना ज्यादा आप अपने माइंड को अलाइन करते रहेंगे, उतनी ज्यादा आप नेगेटिविटी को क्रश करेंगे। एंड विद टाइम, विद परसिस्टेंस, विद डेडिकेशन, you will crush all your negative thoughts. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करिएगा। मेरा नाम है वैभव निगम है। Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.